Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने हमारा चैप्टर मैकेविटी भी ख़त्म कर लिया था, विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी भी कर लिया था, ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट भी कर लिया था. तो आज हम करने वाले हैं मैकेविटी द मिस्ट्री कैट का रिविज़न. तो डियर स्टूडेंट, रिविज़न करने के पहले मैं आप सभी से ये बोलना चाहती हूँ दैट इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट because we bring these types of videos only for you so that your education doesn't stop till here. So let's start our first poem. तो सबसे पहले हम ये पोम अच्छी तरह पढ़ने वाले हैं और मैं आपको इसकी ब्रीफ समरी बताऊंगी. उसके बाद फिर वी विल डिस्कस वर्ड मीनिंग्स एंड ऑल्सो हम लोग साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स भी इसके डिस्कस करेंगे आज इस चैप्टर में. तो डियर स्टूडेंट, ये जो आपका वीडियो होने वाला है ये आपके लिए एक वन शॉट रिविजन होने वाला है मैकेविटी का. सो प्लीज़ वॉच दिट वीडियो टिल द एंड. तो डियर स्टूडेंट, अभी मैं इस पोएम को अच्छी तरह रीड करने वाली हूँ. सो यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली. ओके. डू यू हैव अ पेट कैट? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? इट इज़ नॉट ईजी टू से whether every cat is a mystery, but Macavity is one. So it is not easy to say every cat is a mystery, but Macavity is one for sure. What is that makes him a perfect mystery cat? Read the poem and find out. सबसे पहले दोस्तों ये जो है ये खाली आपको ऊपर का इंट्रो दिया है कि भाई अगर आपके पास भी कैट वगैरह है तो आप उसके बारे में जानकारी दे सकते हो. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, मैकेविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट. ही इज़ कॉल्ड हिडन पॉ फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफे द लॉ. ही इज़ द बेफिलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. A flying squad disappear. For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. So dear student, ये जो पोम है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, Macavity is the mystery cat. अगर आप यहाँ पे यही चीज़ देख लो, सबसे पहले Macavity is a mystery cat. यहाँ पे हिडन पॉ नाम दे रखा है. क्यों दिया है हिडन पॉ नाम? बिकॉज Macavity जब भी क्राइम सीन होता था, जब भी डियर स्टूडेंट्स आपका क्राइम सीन होता था तब मैकेविटी हमेशा वहाँ से भाग जाता था. ठीक है. मैकेविटी तब हमेशा वहाँ से भाग जाता था. तो इसलिए जब कभी भी किसी को भी मैकेविटी मिलती नहीं थी जब क्राइम सीन होता था, तो इसलिए उसको हिडन पॉ कहा गया है. इफ़ आई टॉक अबाउट स्कॉटलैंड यार्ड, तो जो साथ ही साथ जो आपकी चीज़ें हैं उनको वर्ड मीनिंग्स को भी हम लोग देख लेते हैं. जैसे डिफे है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफे डियर स्टूडेंट? डिफे मीन्स डिसओबे. आप किसी का कहना नहीं मानते हो, या डिफे द लॉ, यानी कि आप लॉ का कहना नहीं मानते हो. जो लॉ कह रहा है कि वो आप नहीं करते हो, डिसओबे करते हो उसको. डिसओबे और रेजिस्ट. ठीक है. देन इफ आई टॉक अबाउट स्कॉटलैंड यार्ड, मतलब हेड क्वार्टर्स ऑफ लंदन पुलिस. जो हेड क्वार्टर होते हैं लंदन पुलिस फोर्स के, उसको हम स्कॉटलैंड यार्ड कहते हैं. देन इफ वी टॉक अबाउट फ्लाइंग स्क्वाड अ ग्रुप ऑफ पुलिस और अ सोल्जर्स रेडी टू मूव इनटू एन एक्शन क्विकली. मतलब फ्लाइंग स्क्वाड ऐसे लोग होते हैं, मतलब जैसे ही क्राइम सीन हुआ वो फटाफट वहाँ पहुँच जाते हैं. ठीक है. अ ग्रुप ऑफ पुलिस और सोल्जर्स रेडी टू मूव इनटू एन एक्शन क्विकली. तो ये थी कुछ मीनिंग्स जो मैंने आपको साथ ही साथ में बता दिए. ठीक है. अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन देखो जो कि है मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी. तो यहाँ पे बार बार पोएट मैकेविटी क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे वांटेड टू मेक द पोम वेरी इंटरेस्टिंग, दैट जो रीडर है उसको इसको रीड करने में इंटरेस्ट है कि भाई देखो मैकेविटी इतनी मिस्टीरियस कैट है. तो उसके बारे में जो लोग जो रीड कर रहे हैं पोम को उन्हें इंटरेस्ट है, इसलिए जो हमारे राइटर है वो बाबा बोल रहे हैं मैकेविटी इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, यानी कि कोई भी मैकेविटी जैसा नहीं है. He has broken every human law. He breaks the law of gravity. तो उसने सारे ही जो ह्यूमन्स लॉ हैं वो सब तोड़े हुए हैं, और साथ ही जो ग्रेविटी का लॉ है जो न्यूटन ने बनाया था कि भाई जो ऑब्जेक्ट्स ऊपर जाएंगे वो नीचे भी आएंगे ग्रेविटी की वजह से, वो लॉ तक मैकेविटी ने तोड़ रखा है. ठीक है. अब नेक्स्ट चीज़ देखो डियर स्टूडेंट, हिज पावर ऑफ लेविटेशन will make a फकीर stare. यानी कि
जो मैकेविटी के पास लेविटेशन की पावर है, यानी कि वो ऊपर उड़ सकता है, इससे तो फ़कीर जो है, जो फ़कीर मतलब डियर स्टूडेंट जो वाले लोग होते हैं, जो कि मतलब बाबा वगैरह होते हैं ना, जो ऊपर उड़ जाते हैं, वैसे लोग। अगर यहाँ पे हम लेविटेशन की मीनिंग देखें, फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, यानी कि जो फ़कीर अकीर ये सब होते हैं, इन लोगों के तो नीचे से वो रस्सी लगी होती है, लेकिन हमें दिखती नहीं। लेकिन जो मैकेविटी होता है विदाउट एनी सपोर्ट, वो उड़ते रहता है। And when you reach the scene of crime, McCavity is not there. और जब भी आप लोग क्राइम के सीन में पहुंचते हो तो मैकेविटी वहाँ पे होता ही नहीं है, ठीक है। You may seek him in the basement, you may look him in the air, but I tell you once and once, McCavity is not there. आप उसे बेसमेंट में देखो या उसको एयर में देखो, वो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैकेविटी जब भी क्राइम होता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। मैकेविटी जिंजर कैट क्यों कहा गया? क्योंकि जिंजर, अगर आपने अदरक देखा होगा तो पतला पतला होता है, लंबा लंबा होता है। मैकेविटी भी जिंजर कैट है। यू विल नो हिम इफ यू सॉ हिम, फॉर हिज आईज आर सकिंग इन। इनकी अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ कि अगर आप ये सारी चीज़ें नोटिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैकेविटी वहाँ पे है। तो जो मैकेविटी है उसकी आइज़ क्या होती हैं? सक्कन इन होती हैं, यानी कि उसकी आइज़ बिल्कुल जैसे कोई लोग होते नहीं हैं जिनकी आँखें पूरी अंदर घुसी होती हैं, वैसी। तो अभी देखो, हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विद थॉट, हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड, यानी कि जो उसका आईब्रोज है ना, वो क्या है, जैसे किसी को गुस्सा आता है ना तो वी शेप नहीं बन जाता कि भाई गुस्सा ऐसे करते हैं तो वी शेप बन जाता है हमारे माथे में, तो वैसे ही मैकेविटी का है, क्योंकि वो इतना सोचता भी है कि कैसे वो भाग जाएगा क्राइम करते ही। और उसके बाद उसका हेड जो है डोम्ड है। अब डोम्ड शेप क्या होता है ना डियर स्टूडेंट्स, ये देखो डोम्ड शेप, आई वांटेड टू शो यू ऑल। जब आपने ताजमहल वगैरह देखा हो ना, ऐसा शेप होता है, वैसे ही मैकेविटी का भी डोम्ड शेप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, His coat is dusty from neglect and his whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake. And when you think he is half asleep, he is always wide awake. तो अब क्या होता है, उसका जो कोट है वो बहुत डस्टी रहता है, और जो उसके विस्कर्स है ना वो भी बहुत अनकोम्ड रहते हैं, मतलब कोम्ड नहीं होते हैं वो, और वो मतलब ऐसे अपना सिर घुमाता है साइड टू साइड, जैसे कि स्नेक ही मूवमेंट करता है वैसे। और जब भी आप सोचते हो कि भाई मैकेविटी अभी सो रहा है, वो थोड़ा नींद में है, आधी नींद में, वो हमेशा उठा होता है। मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, फॉर ही इज अ फाइंड इन फेलाइन शेप, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। तो यहाँ पे देखो जो तीन शब्द है ना, फाइंड, इसका मतलब होता है डेविल, और फेलाइन मत यानी कि ऑफ रिलेटिंग टू अ कैट, वो है तो कैट के शेप का ही, लेकिन वो डेविल है। डिप्रेविटी यानी कि मॉरल करप्शन, ओके। तो यहाँ पे देखो, यू माइट मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, but when a crime is discovered, then मैकेविटी is not there. तो यहाँ पे देखो कि आप मैकेविटी को स्ट्रीट से भी देख सकते हो, आप उससे स्क्वायर में भी देख सकते हो, लेकिन जब भी क्राइम होता है तब मैकेविटी नहीं होता। और ये किसने लिखी है? T.S. Eliot, ओके। सो आई होप दैट ये पोएम तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके फटाफट वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं, ग्रॉसरी को, और साथ ही साथ वर्किंग फ्रॉम द पोम, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रॉसरी में आ जाओ सब लोग। सबसे पहले हमने पढ़ा डिफे, वो डिफे यानी कि वो लॉ को डिफे करता है, लॉ को डिसओबे करता है या रेजिस्ट करता है, तो वी कैन राइट इट एज डिसओबे और रेजिस्ट ओपनली। देन इफ आई टॉक अबाउट स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस हमेशा उसके पीछे लगी रहती है, लेकिन कभी भी मैकेविटी नहीं मिलता है जब भी क्राइम होता है। सो स्कॉटलैंड यार्ड यानी कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ लंडन पुलिस फोर्स, स्कॉटलैंड यार्ड हेडक्वार्टर्स ऑफ लंडन पुलिस फोर्स। देन सी द फ्लाइंग स्क्वाड, फ्लाइंग स्क्वाड या तो आप पुलिस का ग्रुप मान लो, या ऐसा सोल्जर्स जो कि रेडी होते हैं, जैसे ही क्राइम में फट से वहाँ पहुँच गए, ठीक है, सोल्जर्स रेडी टू मूव इनटू एन एक्शन क्विकली। Now we have levitation. His power of levitation will make the fakir stand.
लेविटेशन यानी कि हम उड़ रहे हैं लेकिन बिना किसी सपोर्ट के, ठीक है, फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट। नाउ फाइंड यानी कि डेविल, है तो वो कैट की शेप का लेकिन है वो डेविल, ठीक है। फिलाइन यानी कि ऑफ या और रिलेटिंग टू अ कैट, और डिप्राविटी यानी कि मॉरल करप्शन। सो आई होप दैट ग्रॉसरी आप सभी को क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे हमने ग्रॉसरी क्लियर कर लिया। अब आते हैं वर्किंग विद द पोम में। तो वर्किंग विद द पोम में पहला क्वेश्चन ये स्टूडेंट यहाँ पे आता है, रीड द फर्स्ट स्टेंजा एंड थिंक, इज मैकेविटी अ कैट रियली, इफ नॉट हु कैन मैकेविटी बी। तो क्या मैकेविटी सच में एक कैट है, अगर वो नहीं है तो क्या है। तो सबसे पहले इन द फर्स्ट स्टेंजा वी केम टू नो दैट द मैकेविटी इज़ अ कैट। मैकेविटी कैट तो है बट इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कैट। वो एक ऑर्डिनरी कैट नहीं है, वो एक मिस्ट्री कैट है, मास्टर क्रिमिनल है, ठीक है। सो वी कैन राइट द आंसर एज, in the first stanza we came to know that Macavity is a cat, but it is not an ordinary cat, it is a mystery cat, master criminal. Now see the next part which is given, if not who can Macavity be, ठीक है। अगर नहीं है तो Macavity हो कौन सकता है, ठीक है। if not then Macavity could be a master criminal, अगर वो कैट नहीं है तो वो मास्टर क्रिमिनल ही हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, वर्किंग कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो डियर स्टूडेंट डोंट वरी, आई विल रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस अगेन फॉर यू ऑल आफ्टर एंड। सो फर्स्ट लेट मी डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस। तो अब इसमें हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। अब मास्टर क्रिमिनल इज वन हु डैश, मास्टर क्रिमिनल वही होता है जो लॉ को डिफाई करता है। जैसे कि हमने डिफे की मीनिंग पढ़ी थी, डिसओबे और रेजिस्ट ओनली। तो डिफीज, मास्टर क्रिमिनल इज वन हु डिफीज द लॉ। Then our next statement is the Scotland Yard is baffled. Scotland Yard से find out नहीं कर पा रही है because they are unable to catch Macavity. Baffled यानी कि स्कॉटलैंड यार्ड ने हार मान ली है। क्यों? क्योंकि वो Macavity को पकड़ ही नहीं पा रहे, because they are not able to catch Macavity. Dash because Macavity move faster than them. The Scotland Yard and Flying Squad are unable to catch Macavity because Macavity moves fast, much faster than that. इसमें आपको वही स्टेटमेंट को फिर से लाना है, ठीक है। Now see, a cat I'm sure could walk on cloud without coming through. तो इसने लिखा है कि cat I'm sure could walk on a cloud without coming through। ये आपको ये कहा है जूलियस वेर्न ने। अब अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन है विच लॉ इज़ मैकेविटी ब्रेकिंग इन द लाइट ऑफ कमेंट एवम। उन्होंने कहा क्लाउड में। अब आपने अगर ग्रेविटी का लॉ पढ़ा होगा तो हमेशा ऑब्जेक्ट नीचे ही आएगा, है ना। तो बेसिकली जो मैकेविटी है वो कौन सा लॉ ब्रेक कर रहा है, मैकेविटी इज़ ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, जो कि है रीड द थर्ड स्टेंजा एंड देन डिस्क्राइब द मैकेविटी इन 2 or 3 सेंटेंसेज ऑन योर ओन। तो हमें मैकेविटी डिस्क्राइब करना है कि भाई मैकेविटी कैसा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, मैकेविटी को हमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मैकेविटी के बारे में जब पढ़ा था तो वी हैव रेड दैट मैकेविटी इज़ अ टॉल एंड थिन जिंजर कैट। मैकेविटी एक लंबी और पतली सी जिंजर कैट है। जिंजर क्यों कहा गया मैकेविटी को डिस्क्राइब करने के लिए, बिकॉज मैकेविटी, जिंजर कैसा होता है, जिंजर भी पतला पतला लंबा लंबा होते जाता है। सिमिलरली जो मैकेविटी है वो भी पतली और लंबी थी, इसलिए से जिंजर कैट कहा गया है। मैकेविटी इज़ अ टॉल और जिंजर कैट। मैकेविटी इज़ अ टॉल थिन जिंजर कैट, ओके। नाउ सी हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड। उसका हेड बहुत डोम्ड है। मैंने अभी आपको बताया था कि डोम्ड शेप कैसा होता है, ताजमहल के ऊपर से तुमने देखा है डोम्ड शेप होता है, वैसा ही डोम्ड शेप मैकेविटी का भी है। हिज आइज़ आर सक्कन इन, उसकी आइज़ जो है वो नीचे बिल्कुल गड्ढे में गई हुई है, ठीक है। हिज ब्रोज आर डीपली लाइंड विथ थॉट, क्योंकि मैकेविटी इतना बड़ा मास्टर क्रिमिनल है तो कहीं ना कहीं उसे प्लानिंग तो करनी पड़ती होगी कि भाई क्राइम करते हुए उसे कहाँ भागना है ना। तो इससे मैकेविटी के हमेशा लाइंड विथ थॉट यानी कि हमेशा वी शेप रहता था, कुछ इस तरह जो लोगों के माथे में बन नहीं जाता है ऐसा ऐसा, मतलब वो सोचते रहते हैं तो यहाँ पे ऐसे माथे में उनके बन जाते हैं ना। तो यही मैकेविटी के केस में भी था।
Now the next is his coat is dusty and his whiskers are uncombed. उसका कोट जो है वो बहुत डस्टी था और जो उसके whiskers थे वो uncombed थे, यानी कि जो यूजुअली जो कैट होती है उनके whiskers combed होते हैं बट उसके combed नहीं थे. Then next is he moves like a snake swaying his head from side to side. वो एकदम snake की तरह चलता था अपने head को अगल बगल घुमाते हुए. ठीक है. Now he is always alert even when people think he is sleeping. जब लोग सोचते हैं कि वो सो रहा है तब भी वो alert ही होता है. Now the next question, dear student, is having read the poem, try to guess whether the poet is fond of cats. If so, why does he call Macavity a find and the monster? Find यानी कि devil and monster. अगर मैं जो पोएट हैं वो कैट के इतने बड़े मतलब शॉकिंग हैं ही, तो कैट को डेविल या कैट को मॉन्स्टर कह के क्यों बनाते? सबसे पहले तो हमें बताने कि वो क्या वो कैट के फॉन्ड ऑफ है या शॉकिंग है कैट के. सबसे पहले आई थिंक द पोएट इज द फॉन्ड ऑफ कैट, क्योंकि इतनी बड़ी उन्होंने कैट के ऊपर पोम लिखे तो ऑब्वियसली जो पोएट होंगे वो कैट के फॉन्ड ऑफ तो होंगे. एज ही कंपोज द पोम ऑन कैट्स, he called Macavity a find and a monster, यानी कि devil and a monster, because in his words there are people like Macavity who have no scruples and they commit crimes. तो इन्होंने इसलिए यूज़ करा है बिकॉज जो बहुत सारे लोग मैकेविटी की तरह इस दुनिया में हैं जो कि कमिट करते हैं क्राइम एंड देन दे जस्ट फिर वो हमें मिलते ही नहीं है. ठीक है. और फिर वो क्या करते हैं, एकदम ऑर्डिनरी बिल्कुल अपने को दिखाते हैं भाई हम कितने ऑर्डिनरी हैं, हम तो एक क्राइम कर ही नहीं सकते, राइट. बट दे आर मोरली करप्ट एंड डिप्राइव्ड. मोरली और जैसे कि हमने यहाँ ग्रॉसरी में पढ़ा था ना, डिप्राविटी का मतलब वही होता है मोरली करप्ट. ओके. सो इसलिए लेखक ने कविता जो है लिखी है, क्योंकि मैं उनको लगता है कि भाई मैकेविटी जैसे इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जो कि खुद को जिनके पास कोई स्क्रप्चर्स नहीं होते हैं, कमिट करते हैं क्राइम, उसके बाद अपने को ऑर्डिनरी दिखाते हैं, जबकि वो मॉरली डिप्राइव्ड और करप्ट होते हैं. ठीक है. So I think the poet is fond of cat as he has composed the poem on cats. He called Macavity find or a monster because in this world there are many people like Macavity who have no scruples and they commit crimes. They appear to be ordinary but they are morally corrupt and deprived. तो यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन कर लिया. Now the next question is, has poet used exaggeration for special efforts? Find the examples of it and read those lines aloud. So the poetic device is used by the poets in the poem is exaggeration. ठीक है. exaggeration वो यूज़ करते हैं poetic device जो होती है poem में. Now it has been used by the poet for the special efforts in the poem. Example जैसे इसमें कर दिए, his power of levitation will make a fakir stare. तो ये बिल्कुल मतलब अच्छी तरह इन्होंने exaggeration दिया है. He breaks the law of gravity. तो ये थे कुछ शब्द जिससे पोम जो थी और ज़्यादा अच्छी हमें रीडिंग करते समय लग रही थी. ठीक है. So now dear student, I am going to revise all these questions for all of you, so please see the video at the last. So now we are going to revise all the things. Now अगर मैं first of all word meanings revise करूँ तो डिफे का मतलब क्या होता है dear student? डिफे का मतलब होता है आपका कि disobey or resist only. Then if I talk about Scotland Yard, headquarters of the London Police Force. Now flying squad का मतलब होता है a group of people or soldiers ready to move into an action quickly. Now levitation का मतलब होता है floating in the air without support. Then find का मतलब होता है devil and feline का मतलब होता है or relating to a cat. Then depravity का मतलब होता है morally corrupt या moral corruption आप बोल सकते हो. ठीक है. Now, question answer. Is Macavity a cat really? Read the first stanza and find out. So, in the first stanza, we came to know that Macavity is a cat, but it is not an ordinary cat. It is a mystery cat, master criminal. Okay. Now, if not, who can Macavity be? If not a cat, Macavity could be a master criminal. Now, complete the sentence. A master criminal is one who defies the law.
Then the Yorkshire Scotland Yard is baffled because they are unable to catch McCavity. Now the next is Dash because McCavity move much faster than them. Scotland Yard and flying squads are unable to catch McCavity because the McCavity move much faster than them. Now see, a cat I'm sure could walk on clouds without coming through. So, which law is McCavity breaking in the light of common sentence above? So now see, McCavity is breaking the law of gravity. Now see, next question is read the stanza 3 and then describe McCavity in 2 or 3 sentences. McCavity is a tall and thin ginger cat. Then his eyes are sunken in. Then next is his coat is dusty and his whiskers are uncombed. Then the next point is his brows are deeply lined with thought. The next is he moves like a snake. He's swaying his head from side to side. He is alert even when people think that he is sleeping. Now see, next question is having read the poem, try to guess whether the poet is fond of cat. If so, why does he call McCavity a find or a monster? I think the poet is fond of cat because he has composed a poem on cats. He called McCavity a find or a monster because in this world there are many people like McCavity who have no scruples and commit crimes. They appear to be an ordinary but are morally deprived and corrupt. So now the next question is, dear student, has poet used exaggeration for their special efforts? Find few examples of it and read those lines aloud. So poetic device used by the poets in the poem is exaggeration. It has been used by the poets for special effects in the poem. ठीक है. Now example, his power of levitation will make a fakir stare. He breaks the law of gravity. So I hope that dear student ये वाला चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. मैंने क्वेश्चन आंसर भी 2 बार रिवाइज करा दिए हैं. तो ये था आपका 1 शॉट रिवीजन का वीडियो, जो कि मैं चाहती थी कि आप में से बहुत सारे बच्चे देखें जिन्होंने पोएम जो है अच्छी तरह रीड नहीं करी है, वो इसको देखें, जिससे क्या हो, इनको जो सारी इस पोएम की क्लैरिटी है वो आप सब में आ जाए, क्योंकि ये पोएम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और ज़्यादातर एग्जाम्स में आती भी है. तो इससे डियर स्टूडेंट ये आपको आनी चाहिए. तो थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड विल डेफिनेटली लाइक आवर चैनल, बिकॉज आपके लिए रिविजन के वीडियो हम लोग बनाते रहते हैं, ताकि क्या हो कि आपका जो रिविजन है वो होते रहे और साथ ही साथ आप एग्ज़ाम में फुल नंबर लें. थैंक यू सो मच.